माहिर कानून हाफिज़ एहसान हमारे साथ मौजूद हैं। इस हवाले से उनसे जानेंगे। हाफिज़ एहसान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, ये जो बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 10-10 साल कैद की सज़ा हुई है, 7 साल कैद की भी सज़ा हुई है, क्या ये सज़ाएं एक साथ शुरू होंगी और 10 साल में ख़त्म, या एक सज़ा ख़त्म होने के बाद दूसरी शुरू होगी, यानी ये जो 17 साल की कैद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लॉ के अंदर ये है कि अगर आपके ऊपर मुख्तलिफ चार्जेस जो है उनको फ्रेम किया जाता है, जिस तरह इस केस के अंदर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के ऊपर एक सेक्शन 409 पाकिस्तान पीनल कोड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, सेक्शन 109 पाकिस्तान पीनल कोड का अबेटमेंट था और सेक्शन 52 पाकिस्तान करप्शन एक्ट 1947 का क्रिमिनल मिसकॉन्डक्ट जो है, अगर ये चार्ज फ्रेम हुआ उसके बाद इसको जो है वो एंडोर्स कर दिया गया, प्रोसिक्यूशन ने जो एविडेंस लेके आई और अदालत ने कॉन्विक्ट कर दिया, तो अगर अदालत ये लिख देती है अपने फैसले के अंदर इनकी सजाएं जो है वो कॉन्फ्रेंस चलेंगी तो कॉन्फ्रेंस चलेंगी, और अगर ये नहीं लिखती तो फिर बाज़ दफा जो है वो अक्यूज जो है वो हाई कोर्ट के अंदर जाके ये प्ली ले सकता है, जो सेक्शन 382 CRPC की है कि जी मुझे चूंकि एक ही चार्ज के अंदर मुख्तलिफ सजाएं आई हैं तो मेरी सजा को जो है वो कॉन्फ्रेंट किया जाए, तो जनरली अदालत जो है उसको कॉन्फ्रेंट के तौर पे कर देती है। बट बुनियादी तौर पे चीज ये है कि सडन जो ऑफेंसेस होते हैं उसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस भी आते हैं। अब इस केस के अंदर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ना सिर्फ कन्विक्ट हुए बल्कि ये है कि उसके साथ साथ जो है उनको डिस्क्वालीफाई भी अब होना पड़ेगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 63 के मुताबिक है। जब आपकी सजा पूरी होगी तो उसके बाद 5 साल तक मजीद जो है वो आप डिस्क्वालीफाई रहेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि इस केस के बुनियादी तौर पे 4 एस्पेक्ट्स थे। एक इसका एस्पेक्ट ये था कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने जब 7 से 10 मई 2021 को सऊदी अरब का विजिट किया, तो जो तोशाखाना 2 केस है उसके अंदर जो सऊदी क्राउन प्रिंस था उन्होंने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को जो सेट्स दिया, जिसे बल्गेरी के नाम से जाना जाता है, और ये एक इटालियन कंपनी है और इंटरनेशनल ब्रांड की कंपनी है, और उसके जो सेट्स था उसमें नेकलेस थे, पेयर ऑफ रिंग्स था, ब्रेसलेट था, रिंग था। अब हमारा लॉ ये कहता है कि अगर आप एज ए पब्लिक ऑफिस होल्डर के साथ या उनकी वाइफ के तौर पे बाहर जाते हैं, जो 2018 के रूल्स से उस वक्त अप्लाई करते थे, जब भी आपको स्टेट गिफ्ट मिलता है तो आपने इमीडिएटली क्लॉज 1 के मुताबिक उसको पाकिस्तान की डिपॉजिटरी जो है उसमें जमा करवाना होता है, उसकी एक स्लिप मिलती है, और अगर उसके बाद आप और ये पाकिस्तान का कैबिनेट भी है ना, इन सारी चीजों को देखता है, मॉनिटर करता है और उन्हीं के ओवरसाइट के नीचे होता है। अब ये है कि अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो क्लॉज 5 ये कहती है कि उसकी इंस्पेक्शन होगी, एक एवेल्युएशन होगी क्लॉज 6 के मुताबिक जो है, अगर उसकी वैल्यू 30,000 से ज्यादा है, और उसके बाद जो है आप 50% जो है उसको दे सकती हैं। अब जब ये है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने ये सारा काम किया और उसके अंदर अंडर वैल्यूएशन भी आए, मैनिपुलेटेड भी आए, प्राइवेट एवेल्युएटर को इन्वॉल्व किया गया, कभी भी ये चीजें डिपॉजिट नहीं हुई कैबिनेट डिवीजन के अंदर। और जब प्राइम मिनिस्टर फॉर्मर की गवर्नमेंट खत्म हुई तो जब अगस्त 2022 के अंदर जब इन्वेस्टिगेट किया गया और मुख्तलिफ चीजों जो है जब एविडेंस ऑफ कलेक्शन आई तो 5 चीजें जो है वो सामने आई। नंबर 1 ये है कि ये चीजें जो पाकिस्तान के तोशाखाना में जमा होनी चाहिए थी ये नहीं की गई। नंबर 2 ये है कि जब एविडेंस कलेक्ट की गई, ये तोशाखाना चीज जो आई थी, यानी कि ये कंपनी जो थी बल्गेरी जो थी, उसने कहा कि मार्केट के मुताबिक उसकी वैल्यूज तौर के अंदर 22 में बनती थी 3,80,000 यूरो, जो पाकिस्तान के रुपीस के मुताबिक बनती थी 71.56 मिलियन जो है। अब ये है कि ना डिपॉजिट करवाए गए, ना वैल्यूएशन की गई, और जो वैल्यूएशन करवाई गई फर्स्ट जो था वो एक मुश्ताक अब्बासी एक प्राइवेट वैल्यूएटर था जिसका ना कोई एक्सपीरियंस था, एक छोटी सी यहाँ पे दुकान थी उसकी, और उसको लाया गया और फिर उसको कस्टम का जो अप्रेजर था उसने उसको इंडोर्स किया, और वो दोनों जो लोग थे और एक प्राइवेट सेक्रेटरी इनका था, वो बाद में अप्रूवल्स भी बने कि ना हमारा एक्सपीरियंस था, हमें तो सिर्फ कहा गया, हमने उसे कर दिया, और ये जो सारी चीजें थी इन अकॉर्डेंस विद लॉ जो है। और फिर ये भी साबित इस केस के अंदर हुआ कि जो डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी ने लेटर लिखा डिपॉजिट करवाने का, वो सिर्फ एक फिलिंग गैप्स था, वो तो जमा ही नहीं वहां पे हुए थे। और चौथी चीज जो इसके अंदर आई कि इस सारे प्रोसेस के अंदर जो है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने जो है ये काम ये किया कि अपने ऑफिस का जो है वो स्ट्रक्चर्ड अब्यूज ऑफ ऑफिस किया। उसके बाद नॉन डिपॉजिट सारी चीजें आई, मैनिपुलेटेड वैल्यूएशन आई, इंटरनेशनल मिसरिप्रेजेंटेशन आई। एक ऐसी चीज जो इंटरनेशनल प्राइस जो है वो पाकिस्तानी रुपीस के मुताबिक तकरीबन 7.5 करोड़ रुपए बनती है, उसको आपने सिर्फ 58 लाख के और सिर्फ 29 लाख के ऊपर आप घर ले चले गए, और फिर आपने इसको जो है इलीगल रिटेन किया इस सारे प्रोसेस के अंदर। अब ये है कि फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन इसकी नैब ने की और जो सर्टेन चार्जेस थे सेक्शन 9A, 3, 4, 5, 7 और सेक्शन 10 जो था उसके अंदर लगाए गए। फिर नैब की अमेंडमेंट्स आई, सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने अमेंडमेंट्स को रिवाइज किया,
तो ये जो सारी चीजें थी फिर ये ट्रांसफर कर दी गई 9/9/2024 को FIA के पास, और FIA ने दोबारा इस चीज की इन्वेस्टिगेशन की और एक चालान जो है वो जमा करवाया, और उसके बाद जो है 12 दिसंबर 2024 जो है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और सेक्शन 409 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, सेक्शन 109 अबेटमेंट, सेक्शन 52 पाकिस्तान करप्शन एक्ट और उसका क्रिमिनल मिसकॉन्डक्ट जो है, ये कहा गया कि ये दोनों जो है वो बेनिफिशियरी डायरेक्ट इस चीज के अंदर रिस्पॉन्सिबल है। अब एविडेंस भी आए, वो लोग भी आए, जो अप्रूवल्स भी बने, उन्होंने एविडेंस भी दी। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का सिर्फ एक ही डिफेंस था, ये उनकी वाइफ का था, क्योंकि मैं पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं हूँ, और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने कहा कि हमने तो सिर्फ जो वैल्यूएशन थी जो उसके मुताबिक हमने जमा करवा दी, बट उस प्रोसेस के अंदर जो चीजें डॉक्यूमेंट्री आई कि क्या वो चीज फाइल के मुताबिक डिपॉजिट करवाई गई, नहीं करवाई गई, क्या जो वैल्यूएशन थी वो फेयर वैल्यूएशन थी, बिल्कुल फेयर वैल्यूएशन नहीं थी। नंबर 3 जो है कि क्या वो चीजें जो थी उसके अंदर मैनिपुलेटेड वैल्यूएशन करके प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने इन्फ्लुएंस किया, चाहे वो प्राइवेट शख्स के ऊपर और चाहे वो अप्रेजर्स के ऊपर, वो भी चीज उसके अंदर आई कि बिल्कुल उसके अंदर किया गया। नंबर 4 ये है कि जितनी देर तक अगर वो सारा प्रोसेस आपने फॉलो नहीं किया तो क्या वो लीगली रिटेंशन के अंदर आएगा, या इलीगली तो इलीगली रिटेंशन के अंदर आएगा। और फाइनली ये है कि जो चीजें भी सारी इसके अंदर की गई वो सारी की सारी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के उस नैरेटिव के खिलाफ थी कि जो ये कहते थे कि इस मुल्क के अंदर जो भी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर आता है वो गलत इस्तेमाल करता है अपने इख्तियारात का, वो गलत ताकत का इस्तेमाल करता है और स्टेट रिसोर्सेज को गलत इस्तेमाल करता है, और मैं आइंदा ये नहीं करूंगा। अब ये है कि तकरीबन 108 गिफ्ट जो थे वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को मुख्तलिफ हेड ऑफ स्टेट्स ने दिया, और उसमें मोस्टली जो थे वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने इसी तरह प्रोसेस करके अंदर दिए, जिसका तोशाखाना 1 आया। और तोशाखाना 1 का जो आया था वो UAE के अंदर जब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर गए थे और गिफ्ट आए थे उसको भी अंडर वैल्यू करवाया गया, जिसकी एक सजा हुई 10 साल और 7 डिस्क्वालिफिकेशन आई। और ये वो केस है जो तोशाखाना 2 से हटके है कि ये वो मैटर था जो सऊदी अरब के अंदर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर गए ले 2021 के अंदर, और फिर वहां से ये टेस्ट गिफ्ट्स मिले, और उन गिफ्ट्स को जो है गलत उस सारे प्रोसेस के अंदर लॉ नैब की या पाकिस्तान एंटी करप्शन लॉ की या उसके बाद आपका जो 2018 के रूल्स है उनकी वायलेशन की गई, और वायलेशन करके जो है वो आपकी चीज जो सामने आई है। तो मैं ये समझता हूँ कि काफी स्ट्रॉन्ग एविडेंस जो थी वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ थी, जिसके अंदर जो थी, और वही जो लोग थे जो इस सारे प्रोसेस का हिस्सा थे वो बाद में अप्रूवर भी बने, उन्होंने एविडेंस के लिए वो जो प्राइवेट वैल्यूएटर आया वो भी बना, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का सेक्रेटरी था इनाम जो था उसने भी आके एविडेंस दी। फिर जो हमारा हाई कमीशन इटली का था वहां से ऊपर जो कॉरेस्पॉन्डेंस आई और उन्होंने कहा कि ये हमारी जो एक सब्सिडरी कंपनी थी उसको हमने किया, और उसको जब उन्होंने वैल्यूएट करवाया तो 3,80,000 घंटे थे और उसको सिर्फ 29 लाख के था, यानी कि तकरीबन 7.5 करोड़ रुपए की जो चीजें थी उन्हें 29 लाख रुपए के अंदर लेके जाया गया, और ये चीजें कभी भी जो है वो कैबिनेट डिवीजन का जो डिपॉजिट था उसके अंदर जमा नहीं हुई। तो मैं ये समझता हूँ कि सारी वो एविडेंस जो इस केस को कनेक्ट करती है डॉट्स के अंदर, चाहे प्रोसीजरल वायलेशन आए, चाहे लॉ की वायलेशन आए, या उसके बाद एक मॉरल अथॉरिटी किसी भी प्राइम मिनिस्टर की होती है कि आप उस मॉरल अथॉरिटी को असर्ट करें और वो चीजें न करें कि जिसका आपने 20-22 साल की स्ट्रगल के अंदर आपने डायरेक्टिव लिया है, और वही चीजें करें जो दूसरे लोग करते आए हैं, और फिर उसको सिर्फ जस्टिफाई इस बुनियाद पे किया जाए कि मैंने तो अपने इख्तियार का इस्तेमाल किया तो मैं 50% पे ले सकता था। क्या वो जो 50% पे आपने लिया है उससे पहले जो लॉ की सारी रिक्वायरमेंट थी क्या आपने वो पूरी की है, या वो शख्स जो थे जो उसके अंदर इन्वॉल्व थे जब उनको कॉर्पोरेट किया गया या कनेक्ट किया गया जो एविडेंस आई, और ना ही आप उसको काउंटर ले कि आज तक वो जो हार या ये चीजें हैं ये कभी भी दोबारा जो है पाकिस्तान के अंदर जो है वो प्रेजेंट नहीं की गए, क्योंकि ये है वो चीजें आप जाएं इनकी मार्केट वैल्यू करवाएं और जो बनता है मैं अभी उसका देने को तैयार हूँ। तो वो सिर्फ और सिर्फ एक जो क्लॉज 5 था उसकी बुनियाद के ऊपर कहा गया कि जी जो चीजें हमने वैल्यूएट कर दी उसको 50% पे ले सकते हैं। तो मैं ये समझता ये हूँ कि इस केस के अंदर जो था अगर ये नैब के नीचे केस चलता तो वहां के ऊपर भी कन्विक्शन का जो एलिमेंट ज्यादा होना था, और यहाँ भी ये चला है मेरा ख्याल है कि अदालत जो है वो नतीजे पर पहुंची। अब ये अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट के अंदर और फिर मुतमन नहीं है सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये चीजें कह सकते हैं कि जी शायद ठीक है, अपील कर सकते हैं। हाफिज एहसान माहिर कानून हमारे साथ मौजूद थे। MQM से वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुस्तफ़ा